दोस्तों, आज आपको बहुत अच्छा रसिया प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नाम बनी सिंह गुजर, धायपरा, रामपुर, दवाई, करौली। हमारे मुकेश गुजर हैं। सभी भाइयों को राम राम प्यार। और हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दिया करो डोलो। दोस्तों, हम हमारी गुर्जर संस्कृति को जीवित रखना चाहते हैं। ये कथा पतिव्रता नारी की है। आप भी अगर इस रसिया को अपनी पत्नी को सुना देंगे तो साहब उनको भी थोड़ा ज्ञान मिलेगा। और बहुत अच्छी कथा है, मनोरंजन के साथ में। हारे तो मना लहुरासी, आरे बुला रे बेरो भूमिया बसती के माना लहुरे, आरा सज्जनों, आपको एक ब्राह्मण था काशी में ब्राह्मण था। तो सज्जनों, उसकी शादी को घने बरस निकल जाते हैं, लेकिन सज्जनों उसकी घरवाली को नहीं भेजते हैं। तो ब्राह्मण को रात में सपना आता है। तो उसकी घरवाली नाग ने डसली होती है सज्जनों। तो वो ब्राह्मण बेचारा दुखी होते हुए अपनी माँ के पास जाता है, क्योंकि सज्जनों माँ ही सब कुछ है। तो सज्जनों, अपनी माँ से किस प्रकार कह रहा हो भैया, बताइए मुकेश। सुनिए भैया वाणी सी। डसलई जी नागिन ने सपने में दिखे घरवाड़ी, डसलई जी नागिन ने सपने में दिखे घरवाड़ी, मोकू गने दिन होगे जी शादी को, हो वो कैसा या पहला दे घरवाड़ी, सबने में दिखे घरवाड़ी, डसलई जी नागिन ने सपने में दिखे घरवाड़ी। सज्जनों, इधर क्या होता है? तो सज्जनों, आजकल भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी शादी को घने दिन हो जाते, उनकी घरवाली को नहीं भेजते हैं। तो उसकी जो ब्राह्मण की जो माँ है वो किस प्रकार से कह रही है, अपने बेटा को समझा रही है कि हे बेटा, कैसे तेरी घरवाली नहीं आ रही है, कौन को खोट दिखे। एक रसिया के माध्यम से सुनिए भैया, कथा अच्छी है, ध्यान से सुनो, ज्ञान में कथा है साहब। हारे बेजे कोनियो रासी, आरे बुलरे ससुरो तेरो सीधो साधो ले गोरे, खोट बड़े सासू गलु गाई को बेजे कोनी रासी, सासू जानू सासरा रे ससुरा जानू है, और सासू ना के छोरले छोरियो कौन करे गो, एक के भाई रे ससुरा तेरा सीधो साधो रे गोरे, खोट बड़े सासू गलु गाई को बेजे कोनी रासी। सज्जनों, आजकल क्या होता है, स्त्रियों की ज्यादा चलती है घर में, बेचारों को ससुरो सीधो साधो है और सास बड़ी खोटी है। सज्जनों, ब्राह्मण देवता अपनी ससुराल को जाता है, अपनी घरवाली की याद आती है और घरवाली से मिलने के लिए चला जाता है सज्जनों। जिसके बाद में क्या होता है सज्जनों, वो अपने रास्ते से निकल के जा रहा था, एक खेत में गाय चर रही होती हैं।
वो गौ माता चल रही होती हैं तो उसको दया आती है कि हे भाई, आज ये बेचारे का खेत में गेहूं है, कोई फसल है, अरे इसको गाय को मैं उसको बोल दूं खेत के मालिक को, तो आज ये खेत का बच जाएगा, नहीं तो अन्यथा ये पूरा खेत को साफ कर देंगे। सज्जनों, ग्वाल वाल को वो जाता है ब्राह्मण और खेत के मालिक से कहता है, हे भाई तेरे खेत में गाय चल रही है। सज्जनों, इधर क्या होता है, खेत का जो मालिक है उसको पाप नहीं लगता है, पाप उसको लगता है जो बोलने वाले को। इधर क्या होता है सज्जनों, गाय खेत का मालिक आता है और गाय के पैर को तोड़ देता है। गैया मैया कहती है, हे ब्राह्मण, मैं तुझे श्राप देती हूँ, आज मेरा ये पैर आपके ही कारण टूटा है, तू जा और गधा बने हो। ब्राह्मण देवता रोने लगता है, गैया मैया मैं माफी चाहता हूँ, मुझसे गलती हैगी। ब्राह्मण देवता कहता है, माँ आज मैं कैसे कैसे तो मेरी ससुराल आयो और आज तेने यो काम कर दियो। हे माता, मुझे 2 घंटा की मोहलत दे दे, मैं मेरी सासरे में मेरी पत्नी से मिल आऊँ, मेरी एक आखिरी सांस है, आखिरी वचन है, 2 घंटा के लिए मेरी घरवाली से मिल आऊँ, जब तुम वो गधा को रूप बना देना। तो सज्जनों, गैया मैया कहती है, ठीक है ब्राह्मण देवता, जल्दी जाओ, 2 घंटा के बाद में आ जाओ, फिर से आपको गधा ही बनना पड़ेगा। जिसके बाद में वो चला जाता है। सास ससुराल के नज़दीक गांव पड़ता है सज्जनों, और उस गांव में तो उसकी जो पत्नी होती है ब्राह्मण देवता की, वो सज्जनों कुआं पे नहीं मिल जाए। अब कुआं पे मिल जाती है तो उधर से टकटकी लगाकर वो देखती है, इधर से ब्राह्मण देवता है कि हो सके भगवान करे ये मेरी घरवाली है, मेरी इच्छा पूर्ण हो सकती है यहाँ पर। तो भैया ब्राह्मण देवता अपनी घरवाली को देख के कैसे करो भैया मुकेश, हाँ वे पानी पागे रासी, भैया अरे पानी पागे रासी, यारे भाई रे तेरे काज घड़े दूर से आयो रे, कुआं की पनियारी ठंडो पानी पागे रासिया। गैल चले तो सीधो जाजो, रुक मत जाजो गांठ, हरि आज कल कोई सो जमानो, बातू बातू में घाट के भाई रे तेरे काज घने दूर से आयो रे, कुआं की पनियारी ठंडो पानी पादे रासिया। सज्जनों, इधर क्या होता है, ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी से कहता है कि ये काम तो बढ़िया है यो, आज में प्यास लग रही है तो पानी पी चले, चलो 2 घंटा की मोहलत है। तो सज्जनों, उसकी घरवाली भी बहुत परेशान होती है। घने दिना में आज उसका पति देव मिला है उसको, वो फूले नहीं समा रही है सज्जनों। तो उसका वो रसिया किस प्रकार से कह रही है, भैया अपनी घरवाली, उस ब्राह्मण की घरवाली, बताइए भैया उनके। हाँ रे रोती डोलू रासी, अरे रोती डोलू रासी, अरे भाई रे 6 महीना से आस लगा के बैठी रे, तेरे तो भरोसे डोला रोती डोलू रासिया। कुआं गाट की ठीक भरी रे, घिस घिस मैली होए, बलपना की दोस्ती रे बड़ी अटीली होए के भाई रे 6 महीना से आस लगा के बैठा रे, तेरे तो बालों से डोला रोती डोलू रासिया। सज्जनों, इधर क्या होता है, सज्जनों इधर क्या होता है,
ब्राह्मण और ब्राह्मणी का मिलन हो जाता है सज्जनों कुआं पे। और ब्राह्मण कहता है मैं अब जाता हूँ। ब्राह्मण देखता आता है दौड़ा दौड़ा उस खेत में, और उसकी जो घरवाली है वो अपने माँ बाप से कहती है मम्मी आज तुम्हारा जमाई आया। मम्मी कहती है उसको लेके आओ। दौड़ी दौड़ी जाती है सज्जनों, आगे आगे ब्राह्मण जाता है, पीछे 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 भानुमति जाती। सज्जन ब्राह्मणी का नाम भानुमति था। और जा करके अरे भैया रुक जा रे, अरे पति देव रुक जा। लेकिन वो नहीं रुकता, क्योंकि सज्जनों उसका जो वचन था वो 2 घंटे का ही था, जिसके बाद में खेत में जाते जाते गधा बन जाता है सज्जनों, क्योंकि गौ माता का वरदान था। जिसके बाद में उसकी पत्नी कहती है हे गौ माता अभी आगे आगे मेरा पति जा रहा, अभी मेरा पति किधर चला गया। गौ माता कहती है तेरा पति डोर में चल रहा है, देखो वो घास खा रहा है तेरा पति। सज्जनों ब्राह्मणी कहती है भानुमति है गौ माता आज ये मेरे पति ने ऐसा क्या कर दिया जो आज तुमने गधा बना दिया। गौ माता कहती है तुम्हारा पति ने, मैं खेत में चल रही थी, उस खेत में आकर के और खेत के मालिक से कह दिया, खेत के मालिक ने मेरा पैर तोड़ दिया, इसके कारण मैं उसको आज शराब दे चुकी हूँ। सज्जनों शराब के कारण गधा बन जाता है। और आगे क्या होता है भैया, किस प्रकार से कह रही है भानुमति अपने पति की याद में भैया। हारे गधा बना दियो रासी, हारे गधा बना दियो रासी, आरे भाई रे दौर जिठानी मिसको लाज बेगी रे, बुरो करो कई खाम बलम को गधा बना दियो रासिया। सज्जनों इधर क्या होता है, भानुमति हट पकड़ जाती है हे गौ माता मैं आज मेरे पति को आप गधा से मनुष्य रूप से करो कैसे भी करके, और पैर पकड़ लेती है। सज्जनों तो गौ माता कहती है हे भाई पतिव्रता नारी है तू, आज तेरे पति को मैं मनुष्य रूप में जन्म करती हूँ, लेकिन मैं कब करूँगी। जो एक पति की नार है, जिसने कभी दूसरे पति को नज़र से बुरी नज़र से नहीं देखा हो, वो स्नान करके और तेरे पति को स्नान करा देगी, तभी तेरा पति मनुष्य रूप में आएगा। भानुमति टेंशन में पड़ जाती है और अपने घर को चली जाती है, अपने पति को रस्सी से बांध के। सज्जनों आजकल की बहु बेटी ऐसी होती हैं जो जानवर रूप तो का थोड़ो भी काड़ और रूप है हो, थोड़ो भी कोई बेचारे में खोट है हो, उसको छोड़ देती है सज्जनों। लेकिन भानुमति वो पतिव्रता नारी थी, जानवर का रूप होते हुए भी अपने पति को मर्यादा से अपने बांध करके और अपने घर पे ले जाती है सज्जनों। अच्छा खिलाती है, अच्छा सुलाती है, अच्छा पालती है। तो एक रसिया सुनियो भैया, गौ माता ने किस प्रकार से कही भैया। हारे जला के चीटा दे दे, हारे जला के चीटा दे दे रे, तू तो एक पति की नार बता है दे मोह दे दिल की रे सदा बांधी
सज्जनों इधर क्या होता है, गैया मैया कह देती है कि एक पति की नार होगी तो तेरा पति जीवित होगा, नहीं तो गधा ही रहेगा। सज्जनों गांव में सभी पंच पटेलों को, राजाओं को मालूम पड़ता है कि एक नगर में ऐसी स्त्री है जो गधा को साथ लेके सोती है, साथ लेके खाना खिलाती है सज्जनों, और उसको पति रूप में रखती है सज्जनों। इससे ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी स्त्री हो, भगवान ने जैसा पति बना दिया उसको पति रूप में स्वीकार करना चाहिए। अरे चाहे कैसा भी हो, सत्य पे रहता है, उसकी जीत होती है सज्जनों। लंगड़ा हो, लूड़ा हो, टेढ़ा हो, भेड़ा हो, जो नसीब में लिखा है वही मिलेगा। वो स्त्री कहती है कि आज मेरा ये पति है। राजा गांव में सभा भरवा देता है सज्जनों नगर में, और राजा से कहती है, हे राजा साहब, आज मैं घने दना से मैं मेरे पति को साथ लेके घूमती हूँ, किसी को नहीं बताया। आज आपको बता रही हूँ कि कोई भी इस नगर में एक पति की नार है जिसने दूजा पति को कभी गलत नजर से नहीं देखा, और वो स्नान कर लेगी, वो मेरे पति को स्नान करा देगी, तो मेरा पति मनुष्य रूप में जन्म ले लेगा सज्जनों। इधर क्या होता है, राजा सभा को भरवाता है, सभा में कहता है, अरे भाई कोई भी नारी हो इस नगर में जिसने दूजा पति नहीं देखा हो, वो आज इस सभा में आके कह देवे और स्नान कर लेवे, इसका पति जीवित हो जाएगा बेचारी का। सज्जनों एक भी महिला नहीं मिलती उस नगर में। तो राजा ने सोचा कि मेरे 3 घरवाली हैं, ये तो जरूरी पतिव्रता नारी होंगी सज्जनों। तो राजा ने अपनी नारी से कही, तो भैया कैसे कह रही है वे नारी, भैया बताइयो। हारे रानी बोली राजा से बतड़ाए मीठी बानी में। कैसे भैया? हारे रानी बोली राजा से बतड़ाए रे मीठी बानी में, वो कैसे नाम जाड़ो लागे ठंडा पानी में। रानी बोली राजा से बतड़ाई रे मीठी पानी में, एक कैसे नाम जाड़ो लागे मीठी पानी में। हरे 5 दिना से चढ़े बुखार, कैसे नाऊ पानी। रे भैया पानी। अरे ठंडा पानी सोना वागो जाड़ो लागे रे। रानी बोली राजा से बतड़ाई रे मीठी पानी में, एक कैसे नाऊ जाड़ो लागे ठंडा पानी में। रानी बोली राजा से बतड़ाई रे मीठी पानी में, एक कैसे नाऊ जाड़ो लागे ठंडा पानी में। सज्जनों क्या होता है, राजा की 3 रानी थी, बेबी पतिव्रता नारी नहीं थी। दूसरी से कही, दूसरी ने भी कही कि बुखार आ रहे हो। तीसरी से कही, तीसरी ने भी कही कि मुँह को तो 15 दिन हो गए। राजा ने कही ऐसा कहा हो, एक भी पतिव्रता नारी नहीं है सब इसे मेरे बिल में रंग महलन में। इधर क्या होता है, एक हरिजन की जो स्त्री होती है वो भंगन सज्जनों, वो खड़ी होके बोलती है कि मैं एक पति की नार हूँ और मैं नहाऊंगी और मैं इसके पति को जीवित करूंगी। सज्जनों वो आती है और स्नान करती है और उसके पति को छींटा देती है सज्जनों, और वो जीवित हो जाता है। तो इसके बाद में क्या होता है, हमारी कथा को हम विराम देते एक रस्सी और सुना रहे भैया। तो सज्जनों भानुमति का पति गधा रूप से लेकर मनुष्य रूप धारण कर लेता है, और भानुमति वो भंगिन से किस प्रकार से कह रही है भैया, रसिया के माध्यम से। हारे रूप बना दिया राशि, मेरा भैया। आरे रूप बदल दिया राशि। आरे भाई रे बेला तो को मांगे सोई दे दौड़े मेरे तो बालम को तेने रूप बदल दिया राशिया। भानुमति कहती है, ए भाई मांगे सो पावे।
भंगिन कहती है हरिजन की स्त्री कि अब तो से नहीं लूंगी, लेकिन अगले जन्म में या मेरे घर में पानी भरना पड़ेगा सज्जनों। इधर थोड़ी सी कथा में बताते हैं, जो नागिन का जो पैर गया था उसमें, तो नागिन से भी वे वरदान लेने गई थी। तो नाग ने कही थी कि अगले जन्म में सतयुग में आपका जो पुत्र होगा उसको खाऊंगी मैं। तो कथा में ऐसा दर्शाते हैं सज्जनों, अगले जन्म में सतयुग में वो जो भानुमति थी वो तो तारावती बनती है, और जो उसका पति था वो सज्जन हरिचंद्र राजा बनता है। और जब उसने अगले जन्म में उसके घर पानी भरा था हरिजन के घर में सज्जनों, और जो नाग का जो वरदान था वो उसका पुत्र उसने खा लिया सज्जनों। हमारी कथा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी को कुछ गलती बनी हो तो क्षमा माफी चाहते हैं। हम मनोरंजन के लिए रस्सियाँ दर्शाते रहते हैं सज्जनों, टूटे पूरे अक्षर में। बोलो देव नारायण भगवान की जय, बोलो बस्ती